औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको अल्लाह तवक्कल एग्रीकल्चर फार्म में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे जी करेले के बारे में। करेले की फ़सल है जी, इसकी पनीरी हमने 15 जनवरी को हमने इसकी पनीरी काश्त की है बज़रिया ट्रे। और ये वैरायटी है हमारी 034, ये थाईलैंड का बीज है। उसके बाद 15 जनवरी को हमने इसको पनीरी को लगाया और 15 फरवरी को हमने इसको खेत में मुंतकिल कर दिया। उस टाइम जो थोड़ा हल्की सी सर्दी भी थी, डर था सर्दी का, लेकिन यह है कि हमने एज़ अ रिस्क हमने इसको लिया। और मौसम अल्लाह ताला के हैं, तो ये है कि हमने इसे शिफ्ट कर दिया खेत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इसका तरीक़ेकार है कि ज़मीन की तैयारी के वक्त हमने इसमें DAP की एक खाद और जिप्सम वगैरह डाली। उसके बाद जो है इसमें पनीरी मुंतकिल करने जब की थी तो हमने इसमें क्लोरीपायरीफास जो थी वो फ्लड की थी फ़ी एकड़ में 1000 ml। तो ये क्लोरी फ्लड करने के बाद हमने इसमें क्योंकि गोबर वगैरह डाला था, इस डर से हमने क्लोरी फ्लड की ताकि जो है ना कीड़ा वगैरह जो है वो पैदा ना हो। तो उसके अलावा जब इसमें हमने जाल वगैरह लगाने के लिए हमने पहले इसमें बांस गाड़े हैं। बांस तकरीबन 12-13 फुट के फासले पर बांस गाड़ा, उसमें जाल वगैरह जो भी प्रोसेस है वो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा कि हमने इसके लिए क्या किया, वो सारा आपको नज़र आ जाएगा। मैं शॉर्टकट इसके बारे में बात करूँगा। ये फ़सल अच्छी है, 6 माह की फ़सल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। इसमें किसी किस्म का खसारा नहीं है। जिस तरह हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत आई हुई है और डीज़ल पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है, तो हम लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ना वो करके दें। इसमें अब खाद की बात कर लें, मैंने आपको पहले बताया कि DAP और जिप्सम और गोबर हमने इसमें डाला, क्लोरी फ्लड की। उसके बाद ये 1.5 माह में तकरीबन जाल पे चढ़ना शुरू हो जाता है। 1.5 माह के बाद ये आपने फिर इसकी तुड़ाइयाँ ही करनी है, हर चौथे दिन आपने इसकी तुड़ाई करनी है। तो उसमें तुड़ाई के मुताबिक जितनी आप प्रोडक्शन जो है उसकी लेंगे, वैसे तो 60-70 जो है बैग फ़ी एकड़ निकल आते हैं। अगर आप उस तरह लेते हैं तो उसमें उसी तरह से आपने खुराक डालनी है। ठीक है, आपने उसी तरह यानी गुआरा नाइट्रोफास है, और इसके लिए डंग के लिए जो है वो सीटामैपरेट पैरीप्रॉक्सी है, मक्खी फल की मक्खी के लिए ट्राईक्लोरोफान है। इस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ झुलसाव, इसमें अगेता पिछेता झुलसाव आ जाता है, जो गर्मी के टेम्परेचर की वजह से भी होता है और कुछ ज़मीन की वजह से भी होता है। तो उससे मुकाबला करने के लिए आपने शुरू स्टार्ट में जब पौधे 1.5 माह की यानी आप फसल चढ़ाते हैं, उसमें आपने इंट्राकाल बायर कंपनी का वो इस्तेमाल करना, पाउडर है। या मेटल एक्सल मैनकोजेब है, वो भी अच्छा है, जो आलू के ऊपर हम ज़्यादा कर फ्लड या स्प्रे करते हैं, वो आपने करना 250 ग्राम फ़ी एकड़। तो इसके अलावा अगर आप इस मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, उसके लिए आपने सीटामैपरेट पायरीप्रॉक्सीफिन, ठीक है, इसके लिए ऊलाला की एक स्प्रे है, वो भी कपास में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर शदीद अटैक हो गया तो आपने वो स्प्रे करनी। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। ये पैकिंग की बात करें तो ये हम बैग जो हैं वो 20 किलो का एक बैग है, और 60 से 70 जो बैग हैं फ़ी एकड़ में ये निकल आते हैं। हर तीसरे दिन आपने इसकी तुड़ाई करनी है। तो यह है कि इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये तो अंदर ही बैग है। जी अब करेले के बारे में बात करें, इसकी तो तोड़ने हमने किस साइज़ के हैं। मंडी में ज़्यादातर इस तरह के करेले की जो है वो डिमांड है। ये छोटे साइज़ में आ जाता है, इसकी नहीं है। ये हमने नीचे से शुरू किया था, नीचे जो है बेल जो है वो फल दे के ये इस तरह की डी शेप हो जाती है। उसके बाद इस तरह ऊपर चलता रहता है काम। उसके बाद जो है ये इसकी नई शाखें जो हैं वो निकल आती हैं। ये नई शाखें निकलती हैं, इनमें फिर जो है ना फल लगना शुरू हो जाता है। ये इसी तरह नीचे को आएंगी, इस तरह ये करेला, ये शेप हमने इसको तोड़ना होता है। ठीक है, ये साइज़ जो है इसको नहीं, इसको छेड़ना। और इसमें पैकिंग के लिए हम बैग यूज़ करते हैं, 20-25 किलो का एक बैग है। तो उसको उसमें अच्छी तरह भराई करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी अच्छा है और इसमें जो है ना खातिर को फ़ायदा है। मेरी ज़मींदारों से यही गुजारिश है कि जो लोग हम पूंजी या गंदम या जो भी लगाते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस तरह आएँ ताकि हम मुल्क को ग़िज़ाई किल्लत
और इस महंगाई के बहरान से हम इसको निकाल सकें। तो बाकी अल्लाह ताला के काम है, लेकिन हम जो हमारे हक़ में है हम उसमें मेहनत करें और इस मुल्क को महंगाई के तूफ़ान से और जो है बहरान से, हर किस्म के बहरान से हम इसको बचाएं। हम ये कर सकते हैं, बस ये हमारी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है हर काम में। तो मेरी गुजारिश है ये नहीं कि अब अनपढ़ जाहिल को हर यूट्यूब है, हर नया जदीद दौर है, आप इसमें हर तरह की मालूमात लेके आप इसमें काम कर सकते हैं। हर बंदा इसको कर सकता है और ये करेंगे नहीं तब तक जो है हमारी जो है कोई निज़ाम हमारे मुल्क का ठीक नहीं। एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे तो ये है कि हम जब तक नहीं कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, हर नई आने वाली वीडियोज़ को आप देखें और इसको अच्छी तरह यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए हम अच्छी वीडियोज़, मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसमें हर किस्म की मालूमात फ़सल के बारे में आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो ये है कि अल्लाह हामी और नासिर हो, अल्लाह निगहबान।